चलेगा। हेलो एवरीवन, तो चलो आज हम लोग करेंगे सीबीएसई लास्ट 10 ईयर का पेपर और वो सिर्फ करेंगे हम लोग रियल नंबर से। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से एडुकार्ड से कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर बुक को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन जाके लिंक में क्लिक करके बुक खरीद लेना। ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन ना। इन्हें फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन, देखो सबसे पहले देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन्हें फॉर्मूला कंपटीशन आप लोग आंसर बोलोगे। ये पूरा टोटल डिस्कशन क्लास करेंगे, मैं सॉल्व कुछ नहीं करूंगा, आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार्स ए एंड बी टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द ट्रैक इज 30 मिनट एंड P मिनट रेस्पेक्टिवली। तो क्या है, A रेसिंग कर रहा है, B रेसिंग कर रहा है, ये 30 मिनट ले रहा है और ये P मिनट ले रहा है। हाँ बोलो बेटा। क्या ब्लर आ रहा है? और किसके पास फोन नहीं है? ए सुनो सुनो सुनो, तुम लोग आगे आ जाओ। तो अनिकेत इधर आ, तो वहीं से देख ले, उसको पढ़ने दे। आ गया, बताओ। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या है आपका क्वेश्चन ना। इन ए फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार्स, 2 रेसिंग कार है, ए है बी है। To complete 1 round of the track is 30 minutes and P minute respectively. If the car meets again at the starting point of the first time after 90 minutes, मतलब एक बार घूम के एट ए टाइम ए एंड बी ए की प्लेस में कब आए, आफ्टर 90 मिनट। और क्या दिया है ना, HCF ऑफ 30 एंड P इज 15। तो HCF ऑफ 30 एंड P इज कितना है, 15। अच्छा, ये अगर मिल रहे हैं, देखो हम जो रेसिंग वाला प्रॉब्लम होता है उसमें क्या करते हैं, HCF लेते हैं, LCM लेते हैं। LCM मतलब ये 90 मिनट हमारा क्या है, देखो LCM दिया गया, HCF दिया गया और एक नंबर दिया गया। कैन यू फाइंड P? क्या फॉर्मूला था, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय, अगर इसको A ले तो ये A हो जाएगा ना। तो 90 इंटू 15 है ना। HCF तुम्हारा 15 है, 15 LCM तुम्हारा 90 है, डिवाइडेड बाय A कितना है, 30। 15 2 जार मतलब ये 45। कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, 45 मिनट्स। कौन सा, ऑप्शन A। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से पढ़ो। द LCM पढ़ो अच्छे से, क्या दिया है क्वेश्चन। द LCM ऑफ द, कहाँ गया, हाँ, द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट प्राइम नहीं है वो, कंपोजिट नंबर है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अच्छा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, वो कंपोजिट है, वो प्राइम है, कंपोजिट है, 10। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो मुझे बताओ, वो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा वो कंपोजिट है ना, यस। तो और क्या है, द स्मॉलेस्ट द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, यस, स्मॉलेस्ट 1 कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, बताओ उनका LCM कितना है। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, द LCM कितना होगा, 2 में काटे तो 5, 2 5 10, 2 जार 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर C। डाउट हो रहा है, आप लिखो मत, कुछ भी मत लिखो, देखो और मुझे आंसर आप लोग बताओ। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3। While coming from the school, Virat
noticed that the particulate matter PM 2.5 leaves were exceptionally high as has difficulty in breathing. अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन आपका? While coming from the school, विराट noticed that, विराट क्या देखा? The particulate matter PM 2.5 leaves levels were exceptionally high as had difficulty in breathing. ठीक है ना? ये जो एयर एनवायरमेंट का जो मैटर पार्टिकल का जो साइज है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है? 2.5, जिसके वजह से उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. ऑन रीचिंग होम ही क्विक चेक द रिपोर्ट्स एंड फाउंड दैट सिटीज एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज 196 व्हिच वाज पुअर बाय. वो देखा अपना जो सिटी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 था. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये एयर क्वालिटी को पुअर एयर क्वालिटी बोला जाता है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन है. ठीक है, देखो, as Virat loved to play with numbers, he decided to find the prime factor. देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है. He wants to find the prime factor of the measurable value of air quality index and also to evaluate the sum of exponent of the prime factor of that. वो पहले क्या बनाएगा? प्राइम फैक्टर. इसका प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, बताओ. 196 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना? 98. फिर से 2 करेंगे, कितना होगा? 49. फिर कर पाएंगे? तो ये हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर. देखो, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू इज, व्हाट इज द सम? दिस प्लस दिस, कितना होगा? व्हाट इज द ऑप्शन? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कुछ है, ये तुमको एक केस दे रहा है, लेकिन जबकि क्वेश्चन में सिर्फ 196 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो और उसका पावर को एडिशन करो. डू यू हैव एनी डाउट? डाउट है किसी को? मुझे सुनो. डाउट है? चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. देखते हैं, आप लोग सॉल्व करके मुझे बोलना, ठीक है? क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय व्हिच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड. ऐसा सबसे छोटा कौन सा इरेशनल नंबर है जिससे कि कौन सा इरेशनल नंबर है? मान लो इरेशनल नंबर क्या है? x. इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 ऐसा कुछ होगा, ठीक है? x, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √20. देखो, √20 शुड बी सो दैट टू गेट ए रेशनल नंबर. इसमें से कौन सा करेंगे तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकलेगा? बताओ. देखो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से चेक करो. स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? देखो, √20 इंटू √20 कितना होगा? 20. रेशनल नंबर है ना? और √20 इंटू 2, अगर √2 इंटू √20 कितना होगा? √40 है कंप्लीट. ये रेशनल है, इरेशनल है? इरेशनल है. अभी 5 इंटू √20 आंसर कितना आएगा? 5 √20, ये भी इरेशनल है. √5 इंटू √20 कितना होगा? √100. √100 मतलब, तो पहले √20 इंटू √20 लिए थे तो आंसर निकला था 20. तो इसमें से स्मॉलेस्ट ये होगा या फिर ये होगा? अब चूज करेंगे. √20 छोटा है या √5 छोटा है? देखो, आंसर √20 को भी सारे बच्चे सिर्फ ए ऑप्शन चूज करके मैच करके हाँ निकल गया, चलो लिख दे. सही बात है ना? तुम भी वही बोल रहे थे, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन को ट्रायल में लेना है. बात को समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द, ए में भी प्राइम रेशनल निकलेगा, डी में भी रेशनल निकलेगा, लेकिन आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, ये कौन सा, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2024 का क्वेश्चन है.
समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन आपको पूरा इजी लग जाए ना, उसका आगे भी ट्रायल मारना, देखना कभी कभी क्या होता है ऑप्शन ए में भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो बच्चे खुश होके ऑप्शन ए बी सी डी को चेक ही नहीं करेंगे। नहीं, कभी ऐसा मत सोचना कि इतना आसान क्वेश्चन दे देगा, डिफिकल्ट नहीं देगा, लेकिन इतना इजी, इतना आराम से हो जा रहा है। आप सारे ऑप्शन को चेक करना, बात को समझ रहे हो? इस तरह देखो, ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है खुद देखो, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कौन सा ईयर का आ रहा है? 2023। तो रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, तो रेशियो ऑफ एचसीएफ टू मतलब एचसीएफ ऊपर रहेगा और एलसीएम नीचे रहेगा। डाउट है? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलो, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है और लीस्ट प्राइम नंबर, तो व्हाट इज द रेशियो? 2:, व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन बी। बात को समझ रहे हो? ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है? 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, हम पूरा कंप्लीटली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा रियल नंबर पे किस तरह, आप एक आइडिया जनरेट करो, हाँ मैंने बुक से ये पढ़ा था और इस तरह की क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में, तब उस टाइम टर्म 1 टर्म 2 हो रहा था, तो ये टर्म 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 कौन सा ईयर का? 2021 का। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंगिंग देयर अलार्म एट द रेगुलर इंटरवल, 3 ठो अलार्म क्लॉक ले रहा है, वो रेगुलर इंटरवल में वो अलार्म दे रहा है। ठीक है, इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट्स, 20 मिनट, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, सबसे पहले एक साथ कब बीप हुए थे? 12 बजे, 12 नून। देखो तो पहला अलार्म कम 12:20 को बीप करेगा, फिर 12 सेकेंड टू 12:25 को, फिर 12:30 को। बात को समझ रहे हो ना? ऐसे करके करके क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? If they first beep together 12 noon, then what time will they beep again for the first time? कितने टाइम में वो फिर से बीप करेंगे? तो क्या निकालेंगे इसका? एचसीएफ एलसीएम। हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेट करना है, कम से कम टाइम में वो एक साथ बीप कर जाए वो चाहिए, कम से कम। तो वो क्या होगा? एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होगा? 2 में काटे तो 10, 2 में काटे तो 15, 2 में काटे तो 5, 3 में जाएगा, 3 में काटे तो 5, 5 में काटे तो कितना होगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 100, 300 मिनट मिला। 300 मिनट, 300 मिनट मतलब डैश आवर डैश मिनट बाई 60 कर देंगे। हाँ, 5 आवर, यस 5 आवर्स। अगर 5 आवर हुआ तो ये 12 बजे बीप किया है, तो नेक्स्ट कब बीप करेगा? कितने बजे? 5 बजे, 5 PM, PM AM वो भी देखना। बात को समझ रहे हो? तो ऑप्शन क्या होगा? 5 PM, ऑप्शन सी। चलो ऑप्शन सी 7। ये जो क्वेश्चन आपका कब आया था? 2021 का क्वेश्चन, ये आपका 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, देख रहे हो? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़ो। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q पर p इज ग्रेटर देन q इज 221। क्या दिया है आपका? द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, बता आंसर बता मुझे। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एलसीएम दिया है 221। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, बताओ। जबकि
3p माइनस q, जबकि p इज ग्रेटर देन q, p q से बड़ा है। बताओ क्या होगा आपका। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2024 का क्वेश्चन है, इसी साल आया था। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, मतलब p भी प्राइम है q भी प्राइम है। बात को समझ रहे हो ना? तुम्हें दो प्राइम नंबर, बात को अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक प्राइम नंबर बोलो। 2 और एक प्राइम नंबर बोलो। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 1 एचसीएफ नहीं पूछ रहा हूँ, एलसीएम 6 मतलब आपका जो प्राइम नंबर से उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, हाँ या ना? मतलब एलसीएम दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी, सॉरी यहाँ पे हम लोग लेंगे पी इंटू क्यू, क्योंकि वो प्राइम है, क्योंकि 2 एक प्राइम है 7 एक प्राइम है। इनका एलसीएम कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये सुनो, बात को समझ रहे हो? तो अब बताओ p इंटू क्यू कितना हुआ? 221। p ग्रेटर है, q स्मॉलर है, और पूछ रहा है क्या? अच्छा 221 को कैन यू 221 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो? बताओ। डैश इंटू डैश इज इक्वल डैश इंटू डैश इज इक्वल टू 221। यहाँ पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। डिवाइड करो, देखो इसको थोड़ा देखो, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा, ऐसे चेक करना। 7 से होगा, चेक करो 7 से होगा क्या? चेक करो नहीं। उसके बाद प्राइम नंबर 11 से चेक होगा, 11 चेक करो, 12 नहीं, 13 हाँ 13 इंटू 7 नो, मतलब इसका प्राइम फैक्टर 13 है 7 ना 7 से तो होगा ही नहीं। होगा नहीं, कैसे किए? 13 में चेक करो, थर्टीन में डिवाइड करो 17। क्या था इसका प्रोडक्ट? क्या था? 13 इंटू, तो बताओ P ग्रेटर है तो P का वैल्यू कितना होगा और Q का वैल्यू कितना होगा? राइट, बात को समझ रहे हो? कैसे मैंने निकाला? अब बताओ 3 इंटू P, 3 इंटू 17 माइनस 13 कितना होगा? 91 माइनस 13 कितना होगा? हाँ 70। कौन सा ऑप्शन है देखो? 78। नो, ऑप्शन इज रॉन्ग। नहीं, ये ठीक है ना? ये 13 इंटू 17 सही है। यस, तो 13 इंटू 17 3p माइनस क्यूब, ठीक है। तो क्या गलत हो रहा है? 221 कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है देखो। देखो 3p माइनस क्यूब, 3p माइनस क्यूब, ठीक है ना? कहाँ पे गलत हुआ बोलो? ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है? p इज ग्रेटर देन q दिया है आई थिंक। यस, p इज ग्रेटर देन q। हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग गलत किए। सॉरी 7 इंटू 3 51, सही बात, सही बोला। ये कितना होगा? 11 माइनस 3 8 38। ऑप्शन है? हाँ परफेक्ट। सी देखो, सिली मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, छे ना। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है ना?
देखो इस तरह, ये कौन सा क्वेश्चन है, देखो पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का। बात को समझ रहे हो? इसमें कीवर्ड क्या पकड़ना है, 2 प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर हुआ तो एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अगर 2 प्राइम नंबर आ रहा है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। बताओ इसमें से आप हिट एंड ट्रायल सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करोगे और उसको लिखोगे, सारे ऑप्शन, किसी ऑप्शन को मत छोड़ना। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, √16 इंटू √64, सॉरी √4 रेशनल होगा, श्योर? यस। √5 इंटू √2 नहीं होगा, √3 इंटू √27 नहीं होगा, √36 इंटू √2 ना नहीं होगा, √2 बच रहा है ना। तो ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखो ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन था, 2024। रेडी, चले 9 नंबर। गिवन HCF, आपका ये जो एडुकार्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर 49 पे है। ये सिमिलरली ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 में आपका एडुकार्ड के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 और 49 बोल सकते हैं। गिवन HCF, देखो 2 नंबर का HCF दिया है कितना, 40, और LCM दिया है दिस इज इक्वल टू 250। LCM कितना है, 252 इंटू के। वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ये भी 2024 का क्वेश्चन है, सो इजी, वेरी इजी। LCM इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखो तो हम लोग को क्या पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, HCF कितना है 40 और LCM कितना है 252 इंटू के, और A इंटू B, A कितना था 2520 इंटू कितना था आपका 6600। तो के आराम से निकलेगा मुझे लगता है ना, दिक्कत है कुछ? दैट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600 बाय 40 इंटू 252। अच्छा कैंसिल करो फटाफट, आप लोग करो कैंसिल। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 में पूरा कैंसिल होगा। 63 ये कैंसिल होगा तो कितना होगा, देखो मुझे लगता है 252। ओह अब ये सॉरी ये 2520 था ना, वेट, ये इसमें काटेंगे तो ये पूरा टोटल G10 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल होगा, 4 में इसको कैंसिल करो, कितना होगा 16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। डाउट है आप लोग को? देखो 10 क्वेश्चन और ये नंबर 50 आपका। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने रिलीज किया था 2022 में, स्टैंडर्ड का पेपर था। CBSE आपका बोर्ड एग्जाम से पहले CBSE एक पेपर देता है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, आपको एक आइडिया दे देगा, हाँ क्वेश्चन इस पैटर्न में आएगा। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने रिलीज किया था 2022 को, देखो क्या था वो क्वेश्चन, देखो लेट A एंड B बी 2 पॉजिटिव इंटीजर। मान लो 2 पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है किसका, A एंड B। A एक पॉजिटिव इंटीजर है, B एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सच दैट A कितना है, A आपका PQ4 एंड B कितना है P2QQ, और P एंड Q आर प्राइम नंबर, जबकि P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, चलो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ना। इफ HCF कितना होगा, P to the M Q to the power N एंड LCM दिस वन, देन M प्लस N इंटू R प्लस S। अब क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखो देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, तुमको पता है मैंने पढ़ाने के टाइम भी बोला था, अगर HCF निकाल रहे हो
तो कौन सा पावर लोगे? लोएस्ट पावर। तो बताओ इन दोनों का HCF कितना होगा? P एंड Q है ना, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, क्या लोगे? 4 है, 3 है, क्या लोगे? और क्वेश्चन में HCF कौन सा फॉर्मेट में दिया है? P टू द पावर M, Q टू द पावर N, इसी फॉर्मेट में दिया है ना, देखो है या ना? तो मुझे बताओ M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू, चलो एलसीएम के साथ भी ट्रायल मार के देख लेते हैं। एलसीएम में कौन सा पावर लिया जाएगा? हाईएस्ट पावर। बताओ P है, Q है, ये 3 है, 2 है, क्या लोगे? 4 है, 3 है, क्या लोगे? तो एलसीएम, सॉरी दिस इज 4। अच्छा, एलसीएम में क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका? P टू द पावर R, Q टू द पावर S। तो R कितना हुआ? 3, S कितना हुआ? ये वैल्यू मिल गया। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकाल सकते हो। M प्लस N क्या था? M प्लस N इंटू R प्लस S। चलो M कितना था? 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, यस 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 7 5 जार, ऑप्शन सी। डू यू अंडरस्टैंड? देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई आपका 2022 में, ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, नॉट बेसिक, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि सीबीएसई ने 2022 में, आप देखो, आप एक कंसर्न डेवलप करो। हम लोग तो पढ़े थे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब देखो इसमें से सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, बेसिक पूरा क्लियर है। बेसिक देखो, मैंने तुमको एक ट्रिक बताया था, HCF में हाईएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट पावर ले लेना, वही यूज हुआ इस क्वेश्चन में, है ना? बात को समझ रहे हो ना? तो आपको इस तरह से आपका दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। सीबीएसई ऐसे ही डालेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। √2 इज रेशनल, √5 इज रेशनल, इस तरह क्वेश्चन आएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कम आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड, आपका दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा इसमें। समझ में आ रहा है? वो किस तरह से सॉल्व करोगे आप? डिफरेंट टाइप का जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप इस सारे चीज को पकड़ लोगे, धीरे धीरे करके पकड़ लोगे। ठीक है, चलो चले, हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट 1 2023, तो सीबीएसई का प्रैक्टिस सेट जो रिलीज किया था 2023 में, वो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। ठीक है, 51, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आससन रीजनिंग क्वेश्चन है। हाँ जा रहा हूँ थोड़ा। ये क्वेश्चन आपका आससन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो ना। ए नंबर Q इज प्राइम फैक्टराइज्ड, आज एक नंबर था, नंबर क्या था? नंबर ले रहा है किसको? Q को, प्राइम फैक्टर, उसका प्राइम फैक्टरेशन किया गया, तो क्या मिला हम लोग देख लेते हैं। ये नंबर Q को प्राइम फैक्टर, ये 51 आपका 2022 का, हाँ 2023 सीबीएसई का प्रैक्टिस सेट का सेट 1। चलो एक नंबर Q था, उसका प्राइम फैक्टरेशन निकला 3 टू द पावर 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू B। प्राइम फैक्टरेशन जब किया गया तो इस तरह से कुछ निकला, वेयर B इज ए प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7। B 3 नहीं है और 7 भी नहीं है, उसके अलावा दूसरा कुछ प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन किया गया। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा और 7 नहीं होगा। चलो, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, रीड द क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। उसी के आधार पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया, वन लेबल्ड अससन एंड द अदर लेबल्ड रीजन। एक को अससन बोला गया और एक रीजन बोला गया। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब स्टेटमेंट ए एंड आर। पढ़ेंगे, चलो। अससन में क्या है? Q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। Q एक ऑड नंबर होगा, इवन होगा तो कंपोजिट बन जाएगा ना,
ऑड नंबर ही होगा, नहीं तो कैसे प्राइम नंबर कैसे होगा? बात को समझ रहे हो? लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है। देखो 9 भी एक ऑड नंबर है लेकिन वो कंपोजिट है, तो बताओ वो कैसे ट्रू हो जाएगा? अरे 9 भी ऑड नंबर है कि नहीं, 15 ऑड नंबर है कि नहीं, तो वो कंपोजिट, वो प्राइम नंबर होगा बोल के कोई गारंटेड है? दोनों तरफ से हमको सोचना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? हाँ 17 आपका कौन सा नंबर है? ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर है, लेकिन 9 के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, वो ऑड भी है लेकिन कंपोजिट है, तो वैलिड नहीं होगा। Q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर, तो असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आप दोनों तरफ से सोचना। 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। ट्रू। कैसे कैसे ट्रू बोल गया? हाँ वेरी सिंपल, उसका लास्ट डिजिट वंस प्लेस में कितना आ रहा है सोचो, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो डेफिनेटली वो ऑड। तो रीजन क्या होगा? A is false but R is true. बस ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन में A इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन? देख पा रहे हो? assertion is false but reason is true. ऑप्शन नंबर डी। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? बहुत ईजी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचने का टाइम वन में मत सोचना, आपको अलग एंगल से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? चलो चले जाएंगे हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ो, सब लोगों को वो केस को पहले पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, फिर मुझे एक्सप्लेन करना, फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा किस तरह से क्या था। आप अच्छे से केस बेस्ड स्टडी को क्वेश्चन पढ़ो। आपका क्वेश्चन नंबर 52 वो केस बेस्ड क्वेश्चन। हाँ केस बेस्ड क्वेश्चन। चलो क्या था क्वेश्चन? टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच दैट एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। हाँ है ना? चलो सीबीएसई भी ये बोलता है कि बच्चों को एक्टिविटी थ्रू पढ़ाओ। An engagement. Keeping in mind, Mrs. Mukta planned a prime number game for class 5 student. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. मतलब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं बोलूँगा 2, तुम उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू 3 6, फिर से उसको एक नेक्स्ट प्राइम नंबर कि किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5, 6 5 30। चलो इस तरह से पास होगा ना। और नहीं 1 by 1 करेंगे ना। She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. Second student also multiply it by a prime। अच्छा आपने मर्जी से मल्टीप्लाई किया? अच्छा ठीक है, रैंडमली मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13 से, तो मल्टीप्लाई करेगा 17 से, वो मल्टीप्लाई करेगा 3 से, ऐसा हो रहा है। ठीक है चलो। In this way the multiplying to a prime number, the last number she got 131733250। चलो now Mukta asked some question as given below. What is the least prime number used by? तो पता चलेगा कैसे प्राइम फैक्टरेशन करके। बताओ इसका प्राइम फैक्टरेशन करें तो कितना होगा? 86625। चलो फिर इसका 3 से 4 3 2 8 ना बढ़ा रहा। अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट 3 से ना 9625। अगेन 5 से कितना? 19। फिर से 5 से कितना? 385। फिर से 5 से कितना होगा? 711। ठीक है चलो, तो ये मिला ना। सो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर बाय यूज्ड बाय द स्टूडेंट? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था? दिखाई दे रहा है यहाँ से। नेक्स्ट
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? बताओ, काउंट करो कितना। सबसे पहले वो कौन सा नंबर दिया था? सी अनाउंस द नंबर 2, मतलब वो खुद से क्या अनाउंस किया? 2। तो उसके बाद जो स्टूडेंट था, ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वो 2 वो खुद अनाउंस किया था ना, मैं टीचर हूँ, मैं अनाउंस किया, चलो पाल पहला नंबर 2, अब तू बोलो मल्टीप्लाई अपने मर्जी से अपने मर्जी से मल्टीप्लाई करके, तो अपने मर्जी से 3 मल्टीप्लाई किया। बात को समझ रही है? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, करेक्ट। सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास, वो टीचर खुद अनाउंस किया पहले 2, अब तुम मल्टीप्लाई करो अपने मर्जी से। तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 3, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 11, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। डू यू अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट इज द ऑर्बिट है इसका, आई थिंक, हाँ, बी का ऑर्बिट है। और क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या था? 5 व्हाट इज द व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज हुआ है? 11 है ना। चलो ऑप्शन सी बिट में क्या है? विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम? कौन सा नंबर? 5। देखो ठीक है ना, ये आपका ये जो क्वेश्चन 2024 में आया था, देख रहे हो किस तरह से वो आपको केस दे रहा है, और उसमें से आपको पूरा डीपली उसको स्टडी करना है। पैराग्राफ जो भी देगा आपको डीपली उससे पढ़ना है। बात को समझ रहे हो? चलो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि वेटेज 1 मार्क, नहीं तो 2 मार्क, नहीं तो 3 मार्क, ऐसा कुछ मार्क। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। इसका डाउट है आपको? चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या, ये आपका सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। 2000 गिवन दैट, ये तो डायरेक्ट दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, फाइंड द एलसीएम ना। तो एलसीएम का फॉर्मूला a इंटू बी बाय एचसीएफ। ए कितना है? 135 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 45। यस, एचसीएफ 45। आई थिंक 45 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 5 से। आई थिंक 45 5 से 225। देखो अच्छे से, यस करेक्ट। कितना होगा? 675। काउंट करो, सही है ना? मैंने सही किया, देखो 675 करेक्ट, वेरी गुड। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। 2 numbers are in the ratio 2:3. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 54। 2 नंबर है, वो रेशियो कौन सा है? 2:3 एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम कितना? 180। नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स? तो 2 नंबर का रेशियो 2:3 है। तो बताओ कैसे करोगे? एचसीएफ कितना निकल रहा है ना, एंड A:B होगा 2:3 है ना। चलो कैसे होगा बताओ। लेकिन दोनों का एलसीएम कितना है? 1:A:B। बताओ 2:3। कुछ देख पा रहे हो? देखो देखते हैं कौन कर पाता है इसको। क्या होगा? पहले रेशियो में ले लेंगे 2x 3x। अच्छा चलो, वो बोल रही कि a को ले लो, लेट इट बी 2x, b को लेंगे 3x। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना। 2x और 3x का एलसीएम कितना होगा? सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करो, 2 निकलेगा
3 निकलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो नॉर्मली मैं जैसे एलसीएम निकालता हूँ वैसे ही निकलना, बस x को रखा है यहाँ पर। 3 होगा तो 1 1, तो एलसीएम कितना होगा 6x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 180 है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 180। सो x कितना होगा 180 बाय 6, x कितना होगा 30, तो a कितना होगा 2x 60, b कितना होगा 3x 3 इंटू 30 90। अभी मुझे a मिला, b मिला, एलसीएम है, एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 60 इंटू 90 बाय 180। आई थिंक दिस इज 2 एंड दिस इज 30, तो आंसर इज 30। एलसीएम कितना निकलेगा 30। देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा ईयर में आया था, 2023 का क्वेश्चन है। ये आपका सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है।